नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का पहला पाठ अ गर्ल विद ए बास्केट, जिसके लेखक हैं विलियम सी डगलस। इस पाठ में विलियम सी डगलस ने अपनी भारत यात्रा के दौरान एक टोकरी बेचने वाली शरणार्थी लड़की का मार्मिक चित्रण किया है। तो आइए इस पाठ को पढ़कर देखते हैं और समझते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई माने मैं, हैड लेफ्ट माने चल दिया, न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज माने हिमालय के लिए, यानी मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। आई माने मैं, बाद माने था, गोइंग माने जा रहा, एज फार एज तक, बरेली बाई ट्रेन माने रेलगाड़ी से, यानी मैं रेलगाड़ी से बरेली तक मैं रेलगाड़ी से जा रहा था। एंड माने और, दैन बाई कार टू रानीखेत। एंड माने और, दैन माने तब, बाई कार माने कार से, टू रानीखेत माने रानीखेत के लिए, यानी बरेली तक मैं जो है ट्रेन से यानी रेलगाड़ी से जा रहा था और फिर वहाँ से मैं रानीखेत के लिए कार से जा रहा था। कहाँ जा रहा था? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों की आर्मी माने सेना की, हिल माने पहाड़ी, स्टेशन माने जगह, यानी अंग्रेजी सेना की एक पुरानी छावनी। लोकेटेड माने स्थित, ऑन 6000 फुट, 6000 फुट ऊंचाई पर, रिज मतलब हो गया पहाड़ी श्रृंखला, अपोजिट यानी विपरीत या दूसरी तरफ, या हम कह सकते हैं सामने, अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। इसको हम पीछे से पढ़ेंगे। स्नो कैप्ड यानी बर्फ से ढके हुए, हिमालयाज माने हिमालय, 120 माइल 120 मील, अपोजिट माने दूसरी तरफ, रिज मतलब पर्वत श्रृंखला, 6000 फुट ऊंची एक पर्वत श्रृंखला जो हिमालय के दूसरी तरफ स्थित थी। उस पहाड़ी पर एक पुरानी अंग्रेजों की छावनी स्थित थी रानीखेत में, मैं वहाँ जा रहा था। इस सेंटेंस को दोबारा से देंगे। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मैं बरेली तक जो है रेलगाड़ी से जा रहा था, उसके बाद रानीखेत के लिए कार से जा रहा था। कहाँ जा रहा था? एक पुरानी ब्रिटिश छावनी जो 6000 फुट ऊंची एक पर्वत श्रृंखला पर स्थित एक अंग्रेजों की पुरानी छावनी थी जो 120 मील के विस्तार में फैली हुई थी। कहाँ फैली हुई थी? हिमालय, बर्फ से ढके हिमालय के जस्ट दूसरी तरफ या दूसरे सामने हम कह सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। द ट्रेन बाज स्लो। द ट्रेन माने रेलगाड़ी, बाज माने थी, स्लो माने धीमी, यानी रेलगाड़ी धीमी चलने वाली थी। एंड माने और, इट स्टॉप्ड एट ऑल द बे स्टेशंस। एंड माने और, इट माने है, स्टॉप्ड माने रुकती थी, एट ऑल माने सभी, द बे माने रास्ते के, स्टेशंस माने स्टेशनों पर। रेलगाड़ी रुक रुक कर चलने वाली, धीमी चलने वाली थी और ये रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुक रुक कर चलती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म। एट माने पर, एवरी माने प्रत्येक, स्टॉप माने रुकना, यानी प्रत्येक बार रुकने पर, आई माने मैं, स्वांग ओपन जोर से खोल देता था, द डोर यानी दरवाजे को, ऑफ माई माने अपने, कंपार्टमेंट माने डिब्बे के, यानी प्रत्येक बार गाड़ी के रुकने पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को जोर से खोल देता था। स्वांग ओपन यानी जोर से खोल देता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म। एंड माने और, वॉकड माने टहलता था, द प्लेटफॉर्म माने प्लेटफॉर्म पर, और प्लेटफॉर्म पर जो है मैं टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिक्स, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बैगर्स, हॉकर्स। द प्लेटफॉर्म्स माने प्लेटफॉर्म्स, वर माने थी, पैक्ड यानी ठसाठस भरे हुए, विद पीपल माने लोगों से। प्लेटफॉर्म लोगों से एकदम खचाखच भरे हुए थे और उनमें कौन कौन लोग थे? सिख्स थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिपाही थे, व्यापारी थे, पुरोहित यानी पुजारी थे, पोर्टर्स यानी कुली थे, बैगर्स यानी भिखारी थे, हॉकर्स यानी फेरी वाली थे। यानी प्लेटफॉर्म लोगों से ठसाठस भरे हुए थे और उन लोगों में सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले लोग थे। Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. Almost माने लगभग, प्रायः, everyone माने प्रत्येक व्यक्ति, बाज माने था, barefoot यानी नंगे पैर, and माने और, dressed माने पोशाक पहने हुए था, in loose यानी ढीले, white माने सफ़ेद, garments माने कपड़े। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था और सभी जो है ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, यानी हर व्यक्ति जो था वो ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. I माने मैंने, would ask माने पूछना पड़ा, at least माने कम से कम, 3 माने 3, people माने लोगों से, before माने पहले, I माने मैं, could find माने प्राप्त कर सका, one माने एक, who माने जो, spoke माने बोलता था, English माने इंग्लिश। यानी इससे पहले कि मुझे इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति मिलता,
उससे पहले मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा होगा कि हाँ भाई साहब आप इंग्लिश बोल लेते हैं या नहीं बोल लेते हैं। यहाँ पर ये लेखक कहना चाह रहा है कि मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा होगा, तब जाकर मुझे एक इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति मिला। वी वुड आस्क वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक। वी माने हमने, वो टॉक माने बातचीत की, वर्ल्ड अफेयर्स सांसारिक मामलों पर, विषयों पर, एंड माने और, एवरी माने प्रत्येक, मेजर माने बड़े, टॉपिक माने विषय या प्रकरण, द न्यूज़ माने खबर, ऑफ द डे माने उस दिन की, प्रोड्यूस्ड यानी प्रसारित या छपी हुई। हमने उस दिन छपी हुई सारी खबरों पर आधारित सबसे प्रत्येक बड़े विषय और सांसारिक मामलों पर बातचीत की। वी वो टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने सभी सांसारिक मामलों और उस दिन की प्रसारित सभी खबरों पर आधारित बड़े विषयों पर बातचीत की। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इन दिस वे, इस प्रकार से, आई माने मैं, वाज माने था, ट्राइंग माने प्रयास कर रहा, टू गेट माने प्राप्त करने का, अ फील माने एहसास या अनुभव, ऑफ द पल्स, ऑफ माने की, द पल्स माने नब्ज, यहाँ पर हम कहेंगे भावनाएं, ऑफ द नेशन माने राष्ट्र की, चेकिंग माने निरीक्षण करके, ओपिनियन माने विचार, अगेंस्ट माने विपरीत, यहाँ पर हम कहेंगे तुलना करके, ऑफिशियल माने सरकारी, एटीट्यूड्स माने दृष्टिकोण, एंड माने और, रिपोर्ट्स माने जानकारी या प्रकरण भी कह सकते हैं इसको हम। इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्ट्स की तुलना करके, किससे तुलना करके, लोगों के विचारों के द्वारा, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्ट्स की तुलना लोगों के विचारों का निरीक्षण करके मैं राष्ट्र की भावनाओं को, राष्ट्र की नब्ज को जानने का प्रयास कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट माने रास्ता, ले माने पड़ता था, ले थ्रू यहाँ पर दोनों को मिलाकर हम कहेंगे ले थ्रू होकर गुजरता था, वन माने एक, ऑफ द रिचेस्ट माने सबसे संपन्न या सबसे धनी, ऑफ इंडियाज माने भारत के, एग्रीकल्चरल यानी कृषिक, एरियाज माने क्षेत्र, रास्ता भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। दिस माने यह बाज माने था, द प्लेन माने मैदान, ऑफ द अपर माने ऊपरी, गंगा माने गंगा, रिवर माने नदी, 1000 माने हजारों, फीट माने फिट, एब माने ऊपर, सी माने समुद्र, लेवल माने सतह, बट माने किंतु, ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय। यह गंगा का ऊपरी मैदान था, यानी उत्तरी और जो उत्तर का इलाका है वो गंगा का ऊपरी मैदान बोला जाता है। तो यह गंगा का ऊपरी मैदान था, गंगा नदी का, और समुद्र की सतह से हजारों फीट ऊपर था, 1000 फीट एबव, समुद्र की सतह से हजारों फीट ऊपर था, किंतु उष्ण कटिबंधीय था। अर्थात ऐसा उष्ण कटिबंधीय का मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्ष भर गर्मी ज़्यादा पड़ती है और वर्षा भी खूब होती है, ठंड कम पड़ती है, ऐसे क्षेत्र को उष्ण ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। आगे देखते हैं, द गंगा यानी द गंगा, अगला पैरा देखते हैं। द गंगा बाज ब्राउन सिल्ट। द गंगा बाज माने थी, ब्राउन माने भूरी, सिल्ट माने होता है महीन बारीक जो बालू होती है, रेत, यानी गंगा जो है भूरी रेत के समान थी। यानी बरसात के दिनों में नदियों में मिट्टी बहकर आती है तो उसका रंग भूरे रेत की जैसा हो जाता है। स्वेलन विद फ्लड वाटर्स, स्वेलन माने उफनती हुई, विद फ्लड माने बाढ़ के, वाटर माने पानी से। गंगा भूरी रेत के समान बाढ़ के पानी से उफनती हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इन अंडेटिंग 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इट्स माने इसका, ओवरफ्लो माने अतिरिक्त बहाव, इन अंडेटिंग माने डुबोए हुए था, ढके हुए था, 1000 माने हजारों, एकर्स माने एकड़, ऑफ राइस माने चावल की फसल। गंगा भूरे रेत के जैसी थी, बाढ़ के पानी से उफनती हुई, स्वेलन यानी फूली हुई अर्थात उफनती हुई। इट्स ओवरफ्लो इसका बहाव, जो अतिरिक्त बहाव था वो हजारों एकड़ जो है चावल की फसल को, इन अंडेटिंग माने डुबोए हुए था, ढके हुए था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रॉस हायर देन अ मैंस हेड। टू द नॉर्थ उत्तर में, टू द नॉर्थ माने उत्तर में, बर माने थे, जंगल्स माने जंगल, ग्रेट माने बड़े, एक्सपेंसेस माने विस्तार में, ऑफ ग्रास माने घास के, हायर माने ऊंचे, दैन माने अपेक्षा, मैंस माने आदमी के, हेड माने सिर। उत्तर में आदमी के सिर से भी ऊंचे घास के बड़े बड़े जंगल थे। एंड माने और, अनब्रोकन माने अटूट, एक्सेप्ट माने सिवाय, फॉर एन ओकेजनल माने यदा कदा, कहीं कहीं, क्लम्प माने झुरमुट, ऑफ ट्रीज माने पेड़ों के।
इसके अतिरिक्त यानी उत्तर में घास के बड़े विस्तृत, आदमी जो घास कैसी थी, आदमी के सिर से भी ऊंची थी, ऐसे विस्तृत जंगल थे, अटूट जंगल थे, यानी लगातार ऐसे घास के जंगल थे, सिवाय कहीं कहीं पेड़ों के झुरमुटों के। ओकेजनल यानी कहीं कहीं, क्लम्स माने झुरमुट ऑफ ट्रीज माने पेड़ों के, कहीं कहीं पर जो है पेड़ों के झुरमुट थे। अतिरिक्त इसके हर जगह आदमी के सिर से भी ऊंची बड़ी विस्तृत घास थी। और ये घास क्या थी? द होम माने घर ऑफ टाइगर्स माने बाघों के, एलिफेंट्स माने हाथियों के, पाइथन्स माने अजगरों के, एंड माने और कोबराज माने नागों के। और ये बाघों, हाथियों, एलिफेंट्स हाथियों, अजगरों और नागों के घर थे। ये जो बड़ी बड़ी घास थी ये इन सब चीज़ों के घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन। एवरीवेयर माने सर्वत्र, हर जगह, एल्स माने अन्य, देयर वाज माने था, फ्लैट माने समतल, लैंड माने भूमि, रनिंग माने जाती हुई यानी दौड़ती हुई लिखा तो इसको हम कहेंगे फैली हुई, टू द होराइजन माने क्षितिज तक। होराइजन क्षितिज, क्षितिज उस जगह कहते हैं जहाँ पर धरती और आकाश हमें मिलता हुआ, जब हम दूर को देखते हैं हमें धरती और आकाश मिलता हुआ नज़र आता है, उस जगह को हम होराइजन कहते हैं। यानी इसके अतिरिक्त दूर तक समतल जमीन, होराइजन यानी क्षितिज तक फैली हुई जमीन थी। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री आर बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज। बट माने लेकिन, डॉटेड यानी बिंदुओं की तरह, बिंदु के रूप में, हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ, बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, सैक्रेड यानी पवित्र, बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़, आर माने अथवा बाय रोज माने पंक्तियाँ, पाकड़ यानी पाकड़ के ट्रीज माने पेड़ों की। इसके अतिरिक्त बिंदुओं के रूप में यहाँ वहाँ, इधर उधर जो है कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के पेड़ों की पंक्तियाँ और पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियाँ थीं। सेव्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स। सेव्ड माने आकार था, लाइक माने जैसे, एल्म्स माने एल्म का वृक्ष, एंड माने और, हैविंग थिक माने मोटा, ट्विस्टेड माने घुमावदार, ट्रंक्स माने तना। यानी कहीं कहीं पर बनियान यानी बरगद के पेड़ों और पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियाँ थीं, जिनके तने जो है मोटे और घुमावदार थे, लिपटे हुए घुमावदार जिनके तने थे। हॉट ह्यूमिड एयर बाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट माने गर्म, ह्यूमिड माने आर्द्र यानी नम जिसको हम कहेंगे, एयर माने हवाबाज माने थी, मूविंग माने चल रही, इन फ्रॉम माने से, द साउथ वेस्ट, साउथ माने दक्षिण, वेस्ट माने पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से गर्म और नम हवा चल रही थी। मंकीज, सम ऑफ दैम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू दैम एंड राइडिंग अंडरनेथ स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड। इसका मतलब देखेंगे, मंकीज यानी बंदर, सम ऑफ दैम उनमें से कुछ, मदर्स यानी बंदरियाँ, माताएं अर्थात यहाँ पर हम कहेंगे बंदरियाँ, विद बेबीज़ माने बच्चों के साथ, क्लिंगिंग माने चिपकाए हुए थी, टू दैम माने उनको, एंड माने और, राइडिंग माने सवारी कर रहे थे, अंडरनेथ उनके नीचे, स्वंग ऑफ माने कूद पड़ी, ट्रीज माने पेड़ों से, एट द स्टेशन माने स्टेशन पर, लुकिंग फॉर माने तलाश या खोज में, फूड माने भोजन की। बंदर जिनमें से कुछ बंदरियां थीं जो अपने बच्चों को अपने नीचे सवारी करा रही थी यानी अपने पेट में नीचे चिपकाए हुए थीं, वो भोजन की तलाश में स्टेशन पर कूद पड़ी। द ब्लेज बी पास्ड हैड बॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउडंग। द विलेज माने गांव, बी माने हम, पास्ट माने गुजरे, हेड माने थे, बाल्स माने दीवारें, मेड ऑफ माने बनी हुई, मड माने कीचड़, मिक्स्ड माने मिलाया गया, विद वाटर माने पानी, एंड माने और, काव डंग, काव माने गाय, डंग माने गोबर। गांव जिनसे हम गुजरे थे उनकी दीवारें जो थीं वो पानी और गाय के गोबर और कीचड़ को मिलाकर बनाई गई थीं। मेड ऑफ बनाई गई थी, मड यानी कीचड़, मिक्स विद वाटर यानी पानी को मिलाकर, एंड माने और, काव डंग यानी गाय का गोबर, गाय का गोबर कीचड़ और पानी को मिलाकर उनकी दीवारों को जो है बनाया गया था। देयर पीक्ड रूफ वर थैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बो पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स। देर माने उनकी पीक्ड रूफ यानी नुकीली छत, बर माने थी, थैच्ड माने छाई गई, बंडल्स माने गट्ठरों से, ऑफ ग्रास माने घास के, टाइड माने बांध कर, टू बम्बो पोल्स यानी बांस के खम्भों पे, बम्बो माने बांस, पोल्स माने खम्भे, स्ट्रेच्ड माने फैलाकर, अक्रॉस द राफ्टर्स बल्लियों पर, राफ्टर्स माने बल्लियाँ या कड़ियाँ जो हम छत में डालते हैं, उनकी नुकीली छत को जो है घास के गट्ठरों को बांधकर बांस के खम्भों पर, बल्लियों पर फैलाकर उनकी छतों को, उनके छप्पर को छाया गया था। दैट डे द पम्पकिन बाइन्स दैट ग्रू ओवर दैम वर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई बॉल्स। दैट डे उस दिन, द पम्पकिन माने कद्दू की, बाइन्स माने लताएँ, दैट माने जो, ग्रीव माने उग आई थी, ओवर दैम उनके ऊपर,
वर इन ब्लूम खिली हुई थी, वर इन ब्लूम माने खिली हुई थी, ट्रेलिंग माने लटक रही थी, स्ट्रीक्स माने चित्तियों की तरह, ऑफ एलो माने पीली, ओवर माने ऊपर, ड्रैब माने भद्दी, बॉल्स माने दीवारें। उस दिन कद्दू की लताएं जो उन पर उन छतों मतलब उन छप्परों के ऊपर जो उगी हुई थी वो खिली हुई थी और उन भद्दी दीवारों पर पीली पीली चित्तियों के समान लटक रही थी। तो आज के लिए यहीं तक हम पढ़ाएंगे क्योंकि हमारी वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका शेष बचा हुआ पार्ट जो है हम इसका पैरा जो अगले पैरा हैं वो हम अगले अपने वीडियो में हम बनाएंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप बोरिंग महसूस ना करें। तो आई होप आज का ये लेसन आपको इतना समझ में आया होगा। इसका शेष बचा हुआ लेसन हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल गेट नॉलेज, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक वाले बटन को भी दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।